एवेन्यू सुपरमार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम डी मार्ट से रिलेटेड हर एक पॉइंट समझने वाले हैं जो है आपके लिए जरूरी। हमारा टोटल डिस्कशन 5 पॉइंट्स पे होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम स्टार्ट करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल रेशियोज कैसे है उस चीज को समझेंगे। फिर हम समझेंगे जो कोविड-19 और जो लॉकडाउन हुआ है उसका इंपैक्ट इस शेयर पे क्या होने वाला है। देन वैल्यूएशंस को समझते हुए फाइनली समझेंगे कि कंक्लूजन क्या है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी डी मार्ट के शेयर से रिलेटेड। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला पॉइंट जैसा हमने डिस्कस किया, समझेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग क्या है इस शेयर के अंदर समझना है बहुत ही जरूरी। हम कंपेयर करने वाले हैं मार्च 2019 मतलब लास्ट ईयर वर्सेस फरवरी 2020 को कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले FII और FPI का शेयर होल्डिंग बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 5.91 था जो बढ़ के 7.99 हो गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। म्यूचुअल फंड की भी शेयर होल्डिंग बढ़ी है। 2.94 था जो बढ़ के 5.16 हो गया और फाइनली DIIs की शेयर होल्डिंग बढ़ी है 3.90 से 6.54। मतलब इंस्टीट्यूशन एज एन होल सबकी शेयर होल्डिंग बढ़ी है, जो कि शेयर के लिए बहुत पॉजिटिव है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बात शेयर होल्डिंग पैटर्न में यह है, जो प्रमोटर्स है उनका स्टेक अराउंड 75% है। स्टेक होना अलग बात है, इनका कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, मतलब सारे के सारे शेयर्स अनप्लेज्ड है, जो कि आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात। सेकंड हम समझेंगे फाइनेंशियल पॉइंटर्स को। सबसे पहला पॉइंट कि ये एक बहुत ही लार्ज कंपनी है जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,41,956 करोड़ का है। रिटेल में इसका बिजनेस होता है। इसके फाइनेंशियल्स स्पेशली जब हम दिसंबर क्वार्टर देखते हैं, इसकी जो दिसंबर क्वार्टर की सेल्स थी वो थी 6,808 करोड़, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मतलब सितंबर 19 क्वार्टर वर्सेस दिसंबर 19 क्वार्टर में 13.66% बढ़ी थी। और ये फिगर जो बढ़ने का फिगर है और भी सुपर्ब हो जाता है जैसे ही हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.38% इसकी जो सेल्स थी वो बढ़ी थी। जैसे सेल्स बढ़ी वैसे ही अर्निंग पर शेयर EPS भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट 55% तक बढ़ा। मतलब सेल्स सुपर्ब तरीके से बढ़ी, अर्निंग सुपर तरीके से बढ़ी। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका वो है 26 के आसपास। हम जब भी कोई शेयर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे शेयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो 15% से ऊपर। इसका 15% के ऊपर तो है ही सही, मतलब उसको बीट करते हुए 26% के आसपास का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि इसका टोटल जो सेल्स होती है डीमार्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं FMCG सेल्स भी होती है, नॉन FMCG सेल्स भी होती है। FMCG सेल्स में मैं फूड तो मान ही रहा हूं, साथ ही बाकी नॉन फूड FMCG प्रोडक्ट्स भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो FMCG कितना है, नॉन FMCG कितना है, ये समझना जरूरी है। जो हम अप्रैल 19 से लेकर दिसंबर 19 तक देखें, इनकी जो टोटल सेल्स हुई थी उसमें से 71% के आसपास FMCG सेल्स थी और 29% नॉन FMCG सेल थी। मतलब मेजर फोकस तो था FMCG सेल्स पे, पर नॉन FMCG सेल भी एक अच्छा पोर्शन था। प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो FMCG की जगह जो FMCG सेल्स थी उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम था। कितना? 10 to 15% था। और नॉन FMCG सेक्टर में सेल्स का जो प्रॉफिट मार्जिन था 25 to 30% था। मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था नॉन FMCG सेक्टर पे, उस पे क्या इंपैक्ट हुआ है वो देखना भी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंक्लूड किया जाए इस पॉइंट को तो FMCG सेल है 71%, नॉन FMCG है 29%। FMCG है जो 71% है उसका प्रॉफिट मार्जिन 10 to 15% है। नॉन FMCG सेक्टर जिसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा है 25 to 30%, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल है, उसकी सेल्स है 29%। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है, ये थर्ड पॉइंट पे आ चुके हैं। कोरोना वायरस का इंपैक्ट डीमार्ट एज अ होल पे कैसा पड़ा है। सबसे पहले इनके 50% से ज्यादा स्टोर्स आज के दिन बंद है। 80 to 90% तक एम्प्लॉइज नहीं आ रहे हैं इनके स्टोर्स पे। मतलब अगर स्टोर चल भी रहे फिर भी 80 to 90% एम्प्लॉइज को या तो ये नहीं बुला रहे या फिर सिचुएशन ऐसी है कि वो आ ही नहीं पा रहे। 90% से ज्यादा स्टोर्स इनकी ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जो
बहुत ही ज्यादा इंपैक्टेड है कोरोना वायरस से, ये भी एक नेगेटिव है। फोर्थ पॉइंट, इनका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो नॉन एफएमसीजी सेल है वो बिल्कुल कम होने वाली है या लॉकडाउन में बिल्कुल खत्म होने वाली है। दो कारण है, सबसे पहले इन्होंने खुद ने, बिकॉज स्टाफ कम है, नॉन एफएमसीजी सेल बंद कर दी है एक बार के लिए, कि जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो एफएमसीजी है, उसी पे फोकस चले गया। सेकेंडली, अगर कोई लोग जा भी रहे, वैसे तो कम लोग जा रहे हैं सेल करने के लिए या परचेस करने के लिए प्रोडक्ट, जो जा भी रहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हैं, ना कि कोई अपैरल्स या नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट, कपड़े वपड़े खरीदने के लिए कोई अब नहीं जा रहा है। तो जो इनका 29% का सेल होता था नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, जो अपैरल्स था जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था, 25 to 30% था, वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। पर इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव चीज क्या है, इनके हम जो 9 क्वार्टर कंपेयर करें, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर क्वार्टर 2019 के कंपेयर करें, ये सेल्स ऑलरेडी पिछले एक साल मतलब 2018-19 की सेल्स को सरपास कर चुके हैं। मतलब 2018-19 में जो इन्होंने सेल्स किया था या जो प्रॉफिट था, उसको ये 9 महीने में ही 19-20 के कवर कर चुके हैं। आई नो लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से इंपैक्ट आएगा, पर इनके ऑलरेडी सेल्स बहुत अच्छी हो चुकी है, ये पॉइंट ध्यान में रखने का है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस से इंपैक्ट नेगेटिव हुआ है। आई नो एफएमसीजी की प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ी है क्योंकि लोगों ने स्टोर करना स्टार्ट किया है, जो बिलिंग थी वो बहुत ज्यादा हुई है एफएमसीजी सेक्टर पे। बट वो जो एफएमसीजी का प्रोडक्ट है उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होगा कि आपने चावल आज खरीद लिया तो आप ज्यादा कंज्यूम कर लोगे। हुआ यह कि आपने फ्यूचर सेल्स को आज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर मैंने आज ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट, चाहे चावल, दाल या कोई सा भी ऐसे प्रोडक्ट खरीद लिया खाने का, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको ज्यादा खाने लग जाऊंगा। होगा ये कि जो आगे वाली सेल्स है या आगे आने वाले परचेजेस थी वो मैं कम कर दूंगा, और जो डीमार्ट है उसकी आगे आने वाली सेल्स पहले हो गई। बस इतना सा फर्क आया क्योंकि अभी लॉकडाउन के चक्कर में सबने थोड़ा स्टोर करना स्टार्ट किया। ये चीज समझनी जरूरी है। एफएमसीजी की सेल्स बढ़ी है, पर वो फॉर द टाइम बीइंग बढ़ी है। जैसे ही टाइम बढ़ेगा सेल्स का अमाउंट कम होने लगेगा, क्योंकि अभी परचेस कर लिया लोगों ने तो बाद में परचेस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका वैल्यूएशंस कैसा है। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पे हमसे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। कंक्लूजन करें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहे। अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके फंड्स पर्सनली मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में अलग अलग चीज के नंबर दे रखे, म्यूचुअल फंड्स के, फाइनेंशियल प्लानिंग के, शेयर्स के, डीमैट के, इंश्योरेंस के, हर एक रिलेटेड हर एक सेगमेंट के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट्स आती है, ट्विटर पे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोट्स होते हैं, कुछ इमीडिएट डालना होता है तो मैं ट्विटर पर डाल देता हूं, और इंस्टाग्राम पे पर्सनल लाइफ रिलेटेड, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे मेरा स्पोर्ट्स का पैशन हो, उससे रिलेटेड पोस्ट बहुत सारे आते हैं। सो आप वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशन देखा जाए ना तो इसका जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 120 तक का है। मतलब ये वैल्यूएशंस में बहुत हाई जोन में है। पर जो ये सेगमेंट में ये है, चाहे डीमार्ट हो या फिर जैसे अभी जियो मार्ट भी आने वाला है, तो दो कॉम्पिटिटर हो जाएंगे इसकी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बाकी सारे है डीमार्ट वाले सेगमेंट में, उन सबका एवरेज पी 86 है, और क्योंकि ये मार्केट लीडर है इसका 120 पी आई नो बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि 86 एवरेज है उसके हिसाब से 120 इज ओके। प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब कितनी इसकी बुक वैल्यू है जिसका मल्टीपल्स पे प्राइस मार्केट में चल रहा है, दैट इज 25। मतलब मार्केट प्राइस वर्सेस बुक प्राइस का 25 टाइम्स मार्केट में चल रहा है प्राइस। तो वैल्यूएशन है थोड़ी सी आउट ऑफ जोन, ये है सोचने की बात। अब चलते कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट होगा ट्रेडर और इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर है, जैसा कि आप जानते हैं कि डीमार्ट मुझे हमेशा से पसंद है, मेरे सभी इन्वेस्टर्स जानते हैं कि डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट मुझे हमेशा ही बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका जो मॉडल है बहुत ही फास्ट मूविंग है और बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कोरोना वायरस की वजह से इसकी जो एक्सपेंशन है ना, उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है फॉर द टाइम बिंग, कम भी हो सकती है, प्लस नई ब्रांचेस खुलनी भी बंद हो जाएगी एटलीस्ट 6 महीने तक। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप ट्रेडर है तो इसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम, अगर जब भी मार्केट सेकेंड वेव की तरफ जाए करेक्शन की, उससे पहले निकलना जरूरी है। पर ट्रेड के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छा है और हमेशा इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। तो ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं नेक्स्ट एक वीक को ध्यान में रखते हुए। पर जैसे ही सेकेंड वेव ऑफ करेक्शन स्टार्ट होगी, आपको इस स्टॉक से भी निकलना जरूरी है। इन्वेस्टर, अगेन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पर हम इन्वेस्टर्स, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम इसको पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे 2000 के नीचे आते ही। आई नो 2000 अभी थोड़ा सा दूर है, अभी हम थोड़ा ऊपर है, पर फ्यूचर में वेरी मच एक्सपेक्टेड कि हम 2000 के नीचे आएंगे तो हम एग्रेसिव बाइंग पे जाएंगे। अभी भी हमें बाय करना है, जितना हमें टोटल बाय करना है, समझो हमने डिसाइड किया है कि हमें 1 लाख रुपए डीमार्ट खरीदना है, तो उसमें से 10% तो हम इमीडिएटली बाय कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी सुपर्ब स्टॉक। बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, वैल्यूएशंस बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस की वजह से इंपैक्ट हुआ है, पर
इतना भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले 9 महीने में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट तो करना है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बनता है। जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो मस्त हो जाओ, आपके पास मेजॉरिटी टाइम होगा ऐसा एक फंड जिसमें डीमैट होगा इन्वेस्टेड और आपका बाय डिफॉल्ट डीमैट में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो आप मस्त हो जाइए, आपको जरूरत नहीं है। जो डायरेक्ट स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो 10% तो इमीडिएटली इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना ही टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाकी अमाउंट को स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर 2000 के नीचे जाएगा तो मैं इस स्टॉक में थोड़ा और एग्रेसिव हो जाऊंगा और एग्रेसिवली परचेस करना स्टार्ट करूंगा। जब तक ये 2000 के ऊपर है, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ी सी आउट ऑफ जोन है, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे परचेस करने इसमें रिकमेंड करूंगा। एक साथ इसमें परचेस करना इन्वेस्टर के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, हमें रुक के परचेस करना चाहिए, 2000 के नीचे एग्रेसिव हो जाना चाहिए। आई होप आपको कंक्लूजन मजा आया होगा। अब फाइनल कंक्लूजन चाहते हो तो एंड तक इस वीडियो को देखना, मैं 5 पॉइंट्स को फाइनली कंक्लूड करने वाला हूं। पहला पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव है, बुक्स, फाइनेंशियल्स, सेल्स, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस की वजह से इनका जो नॉन एफएमसीजी है वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, जो एफएमसीजी है वो एक बार बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं है कि वो सेल्स हो गई है, वो प्री सेल हो गई है, आगे आने वाली सेल पहले हो गई है क्योंकि लोगों ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है। वैल्यूएशंस थोड़ी सी रिच है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, बट क्योंकि मार्केट रीडर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली ट्रेडर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, बट सेकेंड वेव से पहले हमें इसमें से निकलना पड़ेगा। फिफ्थ में मुझे लग रहा है कि फिफ्थ में एक क्रिटिकल डेट होने वाली है, उससे पहले हमें एक बार पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सुपर स्टॉक है, 10% तक इमीडिएट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है आप इसमें करना चाह रहे हो, मतलब अभी हमने डिसाइड किया कि मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें से मैं 1 लाख डीमार्ट में लगाऊंगा, तो 10,000 तो हम इमीडिएटली लगा सकते हैं। बाकी 2000 के नीचे हम एग्रेसिव हो जाएंगे, और अगर 2000 से नीचे नहीं भी आता तो भी हम स्लोली ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स बाय करेंगे, बट वेरी हाई चांस कि ये 2000 से नीचे भी हमें परचेस के लिए मिल जाएगा। आई होप मजा आया होगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो एक ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और घर रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारी म्यूचुअल फंड की सीरीज जो आने वाली है, मजा आने वाला है, उसके लिए अपनी पेटियां बांध लीजिए और बेस्ट फंड्स लेके हम आपके पास आएंगे। अगर एक्साइटेड है तो कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू वेरी सून।